मैं चोरी चोरी तेरे नाल लाल अखा। ये लीजिए मिस्टर मेरा मुंह मीठा कीजिए। वो नहीं हुआ ये वक्त मेरा मुंह कड़वा करने का। चेयर। ये मिठाई किस खुशी में भाई? अरे मम्मी जी मैंने आपको बताया था ना मेरे पिताजी असेंबली इलेक्शन में खड़े हो रहे थे कोचिंग सीट से। वो तो बहुत पुरानी बात है यार, उनसे क्या बैठ जा यार, खड़े खड़े थक गए होंगे। कब गए मिस्टर मेरा? ये देखिए। क्या है ये? ओए गुरमुखी नहीं, कोई यार मद्रासी में क्या लिखा हुआ है? मिस्टर मेरा मद्रासी में ये लिखा है कि मेरे पिताजी असेंबली इलेक्शन जीत गए हैं, अब वो सिटिंग एमपी बन गए हैं। बल्ले बल्ले। सुबह ये तो बहुत खुशी की बात है। एक मिनट यानी एमएमएस से इलेक्शन जीत गया? हाँ। इसका मतलब केरला से कोई भी इलेक्शन में खड़ा होकर जीत जाता है। बाय द वे वो किस पार्टी से खड़ा हुआ है? वो किसी भी पार्टी से नहीं खड़ा हुआ है। वो इसका मतलब न कार का न काट का। मिस्टर मेरा इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। ओ छड़े यार, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी कोई कैंडिडेट होता है? मिस्टर मेरा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की कीमत पार्टी कैंडिडेट से भी ज्यादा होता है। इसका मतलब तेरा प्योर बिकाऊ है। इसका मतलब मेरे पिताजी मिनिस्टर बनने वाले हैं और मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी खुलने वाली है। और तेरी कंपनी खुले ना खुले तेरा प्योर जरूर बंद होने वाला है। क्या मतलब? तेरा प्योर मिनिस्टर बना है ना, तो पहले अपना करियर बनाएगा, फिर तेरी करियर बनाने की कोशिश करेगा, फिर सॉफ्टवेयर कांड होगा। और सुबह पुत्र सॉफ्टवेयर कांड की सजा बड़ी हार्ड होगी, बड़ी हार्ड। मिस्टर मेरा आप मेरे पियो को नहीं जानते, केरला में उनका बहुत बड़ा नाम है। हो मेरा भी यहाँ बहुत बड़ा नाम है, पता है? अंधेरी का बच्चा बच्चा मुझे अंधेरे में बचा देता है। हाँ, वो तो मैंने कभी सोचा नहीं इलेक्शन में खड़ा होने का, वरना मैं तो खड़े खड़े एमएलए बन जाऊं। एमएलए क्या, मिनिस्टर बन जाऊं। चेयर से। मुझे पता है मिस्टर मेरा। यार सुबह वो मैंने अभी तक कुछ कहा नहीं और तुझे पता चल गया? पता चल गया मिस्टर मेरा, आप असेंबली इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाह रहे हैं, करेक्ट? यार सुबह तुझे कैसे पता चला यार? वेरी इजी मिस्टर मेरा, मुझे पता है कि आप मेरे पिताजी से बहुत जलते हैं। तो जब कल आपको ये पता चला कि मेरे पिताजी असेंबली इलेक्शन जीत गए तो आपसे रहा नहीं गया, आप रात भर सो नहीं पाए, इसलिए आज सुबह उठ के आपने ये तय किया कि मैं भी असेंबली इलेक्शन लड़ूंगा, करेक्ट? पापा आप सचमुच इलेक्शन लड़ेंगे? ओ बिल्कुल पुत्र बिल्कुल। वो तुझे पता नहीं है, बल्कि मुझे भी पता नहीं था कि मैं पॉपुलर हूँ। पता है मैं तो मिनिस्टर बन के ही रहूंगा। भगवान तुम खुश नहीं हो ये सुन के? नहीं नहीं नहीं, हमें इलेक्शन लड़ने की कोई जरूरत नहीं है भाई। हमारे घर में किस चीज की कमी है? घर में पैसा है, कारोबार है, क्यों भाई? यार पर मैं सुबह के डैडी की तरह पैसों के लिए थोड़ी इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मिस्टर मेहरा, मेरे पिताजी पैसों के लिए इलेक्शन नहीं लड़े। ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन और ऑनेस्ट लोगों को पॉलिटिक्स में घुसना चाहिए। ओहो, इसीलिए तो मैं इन्हें मना कर रही हूँ। भगवान क्यों मैं गल कर दी है? तू मुझे जानती नहीं है। अरे मुझसे अच्छी तरह आपको जानता कौन है? आप इलेक्शन लड़ोगे, जीतोगे, मिनिस्टर बनोगे, जेल जाओगे और अपनी ये जो मिनिस्ट्री है ना मुझे सौंप दोगे। मुझे नहीं बनना मिनिस्टर। ओ भगवान फिक्र ना करी, मैं इतना लल्लू नहीं हूँ। और तू आराम से कार में बैठ के रबड़ी खाते रहना, घर से बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं है तुझे। पापा आप मुझे अपना कैंपेन मैनेजर बनाएंगे ना? वो कैंपेन मैनेजर तो बनेगा पर तू नहीं, सुब्बू सिंह। क्यों पापा, ये काम भी मैं नहीं कर सकती? वो नहीं पुत्र, ये गल नहीं है। वो चक्कर क्या है कि जो मेरा एरिया है ना उसमें मद्रासी लोग बहुत हैं। वो सड़ा सुब्बू सिंह जड़ा है ना, वो जाके मद्रासी वोट बैंक लूटेगा, है ना सुब्बू? वो सब तो ठीक है मिस्टर मेहरा, हाँ। लेकिन पहले आप मुझे 20,000 रुपए दीजिए। 20,000 रुपए? वो क्यों? अरे कैंपेन मैनेजर के पॉकेट में इतना पैसा तो होना चाहिए ना, पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़े। इसका मतलब ये हुआ कि मद्रासी वोट बैंक से पहले तू पंजाब बैंक लूटेगा? वोटी ये वोटर्स की लिस्ट सही है ना? देख ले। लगता है कुर्सी पाए बिना आप मानोगे नहीं। भगवान तू तो जानती है मैं जिस चीज के पीछे पड़ जाता हूँ उसे हासिल करके ही रहता हूँ। छड्डो मेहरा जी, वो प्यार का मामला था, ये लड़ाई है लड़ाई। फिर आप पढ़े लिखे भी तो नहीं हो। ओए अच्छा याद दिलाया तूने। ओए ये तो पॉलिटिक्स में प्लस पॉइंट है। हाँ? देखना अब तो मेरे एजुकेशन मिनिस्टर बनने के चांस पक्के जी। मिस्टर मेहरा, आपको पता है आपके खिलाफ कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? ओए मेहरबान जी, रुस्तम जी बम्बा वाला। ओह पारसी है? फिर कोई बात नहीं, वो पारसी लोग बड़े ईमानदार होते हैं। The election will be very fair like Parsis। पापा 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 क्या है? आपको पता है? हाँ? आपके खिलाफ एक और कैंडिडेट मैदान में आ गया है। कौन? कुलजीत छाबड़ा। कुलजीत छाबड़ा? ओए पंजाबी? यस, यानी कि पंजाबी वर्सेस पंजाबी। अब तो इलेक्शन अनफेयर होना ही है। इतना कहा? उस यार तू अपनी मद्रास बैंक संभाल, बाकी सब मैं निपट लूंगा। अरे मिस्टर मेहरा, मद्रास वोट तो मेरे पॉकेट में है। आप पंजाब संभालिए, मैं मद्रास संभालता हूँ। गुड, जय हिंद जय हिंद।
पापा पापा मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है ये पीए सेतु माधवन कौन है? की कितना उसने, वो मुझे सच सच दस की कितना मैं उसकी टांगा तोड़ूंगा। पापा उसने आपके खिलाफ पर्चा भरा है, वो भी इलेक्शन लड़ रहा है। ओए, ये मद्रासी कौन है? डोंट वरी मिस्टर मेहरा, ये पीए सेतु माधवन एक ऐसा वकील है जिसके पास कोई क्लाइंट ही नहीं है। उसे हम 10-20 हजार रुपए में खरीद सकते हैं। 10-20 हजार में पड़ जाएगा? एब्सोल्युटली। वेरी गुड। ये 20,000। पापा ये देखिए आपका चुनाव चिन्ह। ओए लवली जी लवली, ओए मैं कोई जेब कतरा? नहीं नहीं मिस्टर मेहरा, आप मॉडर्न रॉबिन हुड हैं। अमीर अमेरिका से पैसे छीन कर गरीब भारत में बांटते हैं। ओए, जाने मैं इंटरनेशनल ग्रुप बड़ा अन्याय है। क्या हुआ सुबह, सेतु माधवन मान गया? नहीं माना। हाँ मैं जानती थी, 20,000 रुपए में कौन मानेगा, रकम बहुत कम है। क्या? तो फिर वो कितने मांग रहा है? वो तो 20 ही मांग रहा है। तो फिर दे क्यों नहीं देते? 20 लाख मांग रहा है। सुबू भैया और कोई रास्ता नहीं है क्या? नहीं, एक रास्ता तो है। क्या? मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक डमी कैंडिडेट बनके मिस्टर सेतु माधवन के अगेंस्ट खड़ा हो जाऊं। इससे क्या होगा कि जो वोट मिस्टर सेतु माधवन को मिलना है वो मेरे और उसके बीच में बट जाएगा और मिस्टर मेरा इलेक्शन जीत जाएगा। डमी कैंडिडेट, ऐसे भी कोई कैंडिडेट्स होते हैं? चांदी, 90% कैंडिडेट तो डमीज ही होते हैं जो सब मिलके 90 करोड़ भारतीय जनता को डमीज बनाते हैं। क्या? यानी कारता बेदी लंका ढाए? नहीं पापा, सुबह आपको लंका पार करवाना चाहता है। इस तरह पार करवाना चाहता है? मेरे खिलाफ खड़े होकर मुझे पार करवाएगा? ओ मैं समझ गया पुत्र, समझ गया। इसकी जुबान पे भी पॉलिटिक्स का खून लग चुका है उसके बाप की तरह। नहीं पापा ये बहुत जरूरी है, नहीं तो सारे मलयाली वोट हमारे हाथ से निकल जाएंगे। ओ पुत्र, मुझे तो मेरी बॉटम के नीचे से मेरी कुर्सी निकलती हुई नजर आ रही है। इसमें मेरा आइडिया है। क्या है? वो क्या है कि पैसे खत्म हो गए ना, इसलिए आइडिया बाहर नहीं आ रहा है। समझ गया। ये ले 10 और 10। मिस्टर मेरा और 10,000 रुपए। वो क्या है कि 20,000 रुपए लेने की आदत सी पड़ गई ना। ये ले 20 और अब 10। तू छाबरा के वोट किस तरह तोड़ेगा? जब पति से वोट न मिले ना तो सिंपति से वोट लो। सिंपति? वो भी इलेक्शन में खड़ा है मेरे खिलाफ। आइए मैं आपको आइए। वो आया है साहब। कहाँ है? ओए सिंपति जी नमस्ते। ओए क्या कर रहा है यार? ओए क्या कर रहा है? सुबह नहीं, सुबह उंगली घुस गई हाथ में। अरे मर गया यार, क्या कर? मेरी बेटी से बदले मुझसे ले रहा है। तुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। ओए रब्बा बचाओ मैनू, बचाओ बचाओ मैनू। तुमने पापा पर हाथ उठाया? छोटी सी करेक्शन, हाथ मैंने नहीं, छाबरा के गुंडों ने उठाया। छाबरा के गुंडों ने? हाँ मिस्टर मेहरा, ये हालत छाबरा के गुंडों ने आपको किया है और जब ये बात हम पब्लिक को बताएंगे तो 25% वोट छाबरा के हमें मिल जाएंगे। What do you think, मिस्टर मेहरा? ओ यार सुब्बू, यू आर जीनियस। नहीं, उससे भी ज्यादा यू आर इंडिजीनियस यार। देखिए इनकी क्या हालत हो गई। मिस्टर मेहरा, अब आपका हाथ कहाँ तक उठता है? यहाँ तक। पहले कहाँ तक उठता था? पहले पूरा उठता। देखो, अब ना ये हिल सकते हैं ना डुल सकते हैं, ना ये सांस ले सकते हैं ना सोच सकते हैं। लेकिन आप सब सोच सकते हैं ना, इसीलिए सोच समझकर वोट दीजिए। क्या आप चाहते हैं कि आपका वोट किसी गुंडे को जाए? मैं भी इस इलेक्शन में खड़ा हूं। मैं मिस्टर विशंबरनाथ मेहरा के विरुद्ध में खड़ा हूं, लेकिन फिर भी मैं इनके पक्ष में बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये बोल नहीं सकते। हमें इस देश से गुंडा राज को हटाना है, एक नया समाज बनाना है। इसीलिए सोच समझकर वोट दीजिए और जेब कतरे पर मोहरा लगाइए। जनता की आधी लाख इस लोकप्रिय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज है इलेक्शन स्पेशल और आज हमारे बीच अंधेरी इलाके से 4 तंदुरुस्त और 1 घायल यानी कुल 5 कैंडिडेट्स मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। मिस्टर पेस्टन जी, रुस्तम जी, आप चुनाव में क्यों खड़े हो रहे हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चंस। अरे 50 इयर्स से हमारा बिलवेड कंट्री को ये पॉलिटिशियंस ने खाया पिया और बर्बाद कर डाला। हमको भी तो चांस मिलना मांगता है ना।
खाने का? अरे नहीं रे नहीं, ये देश को बचाने का। हाँ, अरे वी पारसीज, वी आर वेरी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार आदमी। आई ऑब्जेक्ट मिस्टर पिस्टन जी, जब तक हम इलेक्शन का जीत में बेईमानी नहीं करता तो हम हमको बेईमान नहीं बोल सकता। मिस्टर माधवन, आप तो मैन ऑफ द लॉ हैं, फिर आप क्यों खड़े हो रहे हैं? फॉर लॉ एंड ऑर्डर। मिस्टर मेहरा पर अभी जानलेवा हमला हुआ है, शक आप चारों पर है, आपको किस पर शक है? शक की कोई बात नहीं, जब एक कास्ट का दो आदमी खड़े होता है ऐसा होता है। तुमको मालूम होगा कि शेट्टी का होटल के सामने शेट्टी होटल खोलता है। ये पंजाबी का तोड़ फोड़ पंजाबी ने किया होगा, आई एम श्योर। तू एडवोकेट हो के बिना सबूत साढ़े पे इल्जाम लगा रहा। ओए, हम पंजाबी किसी पर हमला नहीं करते, और हमला करते हैं तो बंदा जिंदा नहीं बचता। वो ये जिंदा बंदा बैठा है तो इसका मतलब हमने हमला नहीं किया। हाँ। मिस्टर छाबड़ा, आप इलेक्शन में क्यों खड़े हो रहे हैं? इज्जत के लिए जी। यू मीन देश की इज्जत? और नहीं जी, अपनी इज्जत। बिना लाल बत्ती के गड्डी के कोई इज्जत नहीं करता। वैसे तो अपने पास 300 ट्रक है जी, और लाल बत्ती की गाड़ी की बात ही कुछ और है। क्यों जी? मिस्टर मेहरा, ओह, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आप तो बोल ही नहीं पाएंगे, बड़ी बुरी तरह से पीटे गए हैं। बाय द वे, किसने पीटा आपको? इन्होंने? मिस्टर सुब्रमण्यम ने? इनका कहने का मतलब ये है कि इनकी तरफ से मैं बोलूंगा। ओह, व्हाट अ सरप्राइज! आपको इन पर भरोसा है मिस्टर मेहरा? पर ये तो आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं ना? I have no choice, baby. तो मिस्टर सुब्रमण्यम नंबूदरी फाद, आप मिस्टर मेहरा की ओर से क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ, जो कुछ भी कहना है इनकी चुनाव चिन्ह से बयान है। अमीरों से पैसे लेना और गरीबों में बांटना, यानी कि मॉडर्न रोबिन हुड। मिस्टर सुब्रमण्यम, आप मिस्टर मेहरा की इतनी साइड ले रहे हैं, उन्हें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मैं क्या बोलूँ, हमारा रिश्ता ही ऐसा है, मैं इनका घर जमाई हूँ। ओह, आई सी। लेकिन जमाई तो ससुर के खिलाफ रहता है ना, फिर आप मिस्टर मेहरा का साथ क्यों दे रहे हैं? क्या करें, ये तो चाहिए ना, what to do, हाँ? हम सब अलग अलग लोग एक ही घर में रह के, मेरा मतलब है एक ही देश में रह के आपस में लड़ते रहते हैं। जिस दिन इस देश के सभी ससुर जमाई, मेरा मतलब है सभी लोग एक साथ प्यार से रहने लगेंगे, एक दूसरे के साथ दर्द बांटने लगेंगे, उस दिन फिर से ये देश स्वर्ग बन जाएगा। क्यों मिस्टर मेहरा? No comment, sir. बोलो। हेलो। पापा पापा पापा, हाँ हाँ, बोल पुत्र। आप जमुना भाई नसीर भाई चौक से 2310 वोट से आगे हैं। ओ जीती रहे पुत्र, जीती रहे। ओ यार बता आगे। हेलो। पापा, आप भवान जी दीवान जी चौक से 4420 वोट से आगे हैं। ओ यार खुश रहे शेरनी दी पुत्र, खुश रहे। हेलो। पापा पापा पापा, आप हीरामल पीरामल चौक से? वो हीरामल पीरामल चौक ये क्या है? अंधेरी से। वो अंधेरी अंधेरी, हाँ क्या हुआ उधर? वहाँ 5218 वोट से आगे हैं। सच सच? क्यों जी, क्या हुआ? भगवान, हर चौक में मैं आगे हूँ। I'm choked with emotions। ओए, क्या हुआ? भगवान, कुछ घबराहट सी हो रही है। घबराहट? हाँ। ओहो, जब हौसला इतना ही बुलंद था तो इलेक्शन लड़ने गए क्यों? तो भगवान, मुझे क्या पता था कि बहुत ज्यादा खुशी होने से भी घबराहट होने लगती है। इधर इधर। ओए रब्बा। अरे मिस्टर मेहरा, ओए रब्बा। हाउ इज एवरीथिंग? ओए सुबह मेरे लाल, मेरे पुत्र, मेरे लगते जिगर, बड़ी घबराहट हो रही है यार, बड़ी घबराहट हो रही है। वो इतनी घबराहट तो मुझे 8वीं के रिजल्ट के वक्त भी नहीं हो रही थी। आठवीं? क्यों 8वीं में ऐसा क्या था? वो पुत्र, मैं 8वीं के आगे बढ़ा ही नहीं ना। मिस्टर मेहरा, ऐसा कैसे चलेगा? अभी तो आपको एमएलए बनना है, मिनिस्टर बनना है, और ना जाने कितने हॉस्पिटल की रिबन काट के उद्घाटन करना है। वो सच। अगर अभी से आप बिस्तर पकड़ लेंगे तो ये सब कांड कौन करेगा? तेरे मुंह में घी के पीप और शक्कर के बोरे। पहुंची क्या है? नतीजे निकल रहे हैं। कहाँ से? टीवी से। टीवी उधर है। नमस्कार, न्यूज़ेंस चैनल में प्रस्तुत है टोटल न्यूज़ेंस। चुनाव नतीजों में प्रस्तुत है अब तक के प्राप्त चुनाव परिणाम।
अलकापुरी क्षेत्र से मिस्टर दिनेश जी चुनाव जीत गए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विनोद सोनी को 7,000 वोटों से पराजित किया। अंधेरी क्षेत्र की मोटी की टक्कर में सबसे वजनदार माने जाने वाले उम्मीदवार रेस्टोरेंट मालिक विशंबर मेहरा चुनाव हार गए हैं। उनके अपने दामाद सुब्रमण्यम नंबूदरीपाद ने उन्हें केवल 1 वोट से पराजित किया। भगवान, यानी तुमने वोट? क्षेत्र के नागरिकों ने इस आश्चर्यजनक परिणाम के बारे में हमारे संवाददाता को बताया। आखिर आपने इतने मोटे तगड़े उम्मीदवार मिस्टर मेहरा को क्यों हराया? अरे जो गुंडों से खुद की रक्षा नहीं कर सका, वो देश की रक्षा क्या करेगा? अरे ऐसे जख्मी टूटे आदमी को कौन वोट देगा? जो खुद बोल नहीं सकता, जो खुद चल नहीं सकता, वो देश को क्या चलाएगा? हमें तो एक स्वस्थ नौजवान उम्मीदवार चाहिए, अपना सुब्रमण्यम नंबूदरीपाद जैसा। सुब्रमण्यम नंबूदरीपाद, सुब्रमण्यम नंबूदरीपाद, सुब्रमण्यम नंबूदरीपाद। मामा, पापा, आपने सुना? पुत्र, अगर तेरे दिल में अपने पति की तरफ जरा भी सिंपैथी है तो इसी वक्त जता ले। क्यों पापा, क्या हुआ? कि सुबह मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।